जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है OROP 3 पेंशन टेबल को जल्दी लागू कराने के लिए। OROP 2 OROP 1 में जो विसंगतियां थी पेंशन में उसको दूर करने के लिए, OROP में जो एवरेज इस्तेमाल हो रहा है उसको हटाने के लिए और उसकी जगह नोशनल मैक्सिमम देने के लिए। कुछ ऑफिसर के लिए भी मांग रखी गई है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा आज की तारीख में 1 जून को इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा, जिसका सब्जेक्ट है इक्वलाइजेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन ड्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यानी 1 जुलाई 2024 से जो हमें OROP 3 मिलनी है उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसके कुछ पॉइंट है जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने बताए हैं। और दोस्तों, ये लेटर एड्रेस करा है, जो दिया है वो दिया है पीएम मोदी जी को, और इसी की कॉपी दी है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को, फिर जनरल मनोज पांडे जी को जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, फिर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को, फिर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को, सेक्रेटरी को दिया है, DSW के, CGDA को दिया है और PCDA को दिया है। यानी इन सब को कॉपी कर रखा है ये लेटर। दोस्तों, तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगा कि इसमें लिखा गया है और किसके बारे में लिखा गया है। क्या वाकई में इन लेटरों के आधार पे आपको फायदा होगा? क्या वाकई में पेंशन की विसंगतियां दूर होंगी? क्या वाकई में OROP में एवरेज हटेगा और उसकी जगह नोशनल मैक्सिमम आएगा? सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा अपनी रिपोर्ट के अनुसार, और ये लेटर भी समझाऊंगा, और क्या क्या चीजें इसमें कोट कर रखी हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसमें कुछ लेटर अटैच कर रखे हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने, जिसमें दोस्तों पहला लेटर अटैच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 17 जनवरी 2013 का, जिसमें कहा गया कि नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से जेसीओस को ओआरस को फायदा दें, नोशनल मैक्सिमम का। तो पहला लेटर तो ये अटैच कर रखा है। दूसरा लेटर है OROP 1 का 7 नवंबर 2015 का। फिर दोस्तों एक और यहां पे ऑर्डर कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च 2023 का, जिसमें कहा गया था कि OROP 3 में देरी नहीं होनी चाहिए, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था। फिर दोस्तों बाकी जो लेटर अटैच हैं वो हैं IESM के, यानी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के, जो इन्होंने DSW के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करी थी पहले, उसके भी लेटर यहां पे अटैच कर रखे हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने। अब दोस्तों समझते हैं कि इन्होंने लेटर लिखा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है आपके लिए, इसलिए ध्यान से समझिएगा। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने लिखा है इसमें, नेक्स्ट इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन स्कीम इज ड्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर 7 नवंबर 2015। यानी 7 नवंबर 2015 के लेटर के अनुसार जो OROP 1 का लेटर था उसमें लिखा हुआ था कि हर एक 5 साल बाद आपकी पेंशन रिवाइज होगी वन रैंक वन पेंशन पे। तो उसी के अनुसार हमें पेंशन रिवाइज मिलेगी OROP 3 में, जो मिलना है हमें 1 जुलाई 2024 से। तो उसी के अनुसार भारत सरकार को देना है, जो लेटर आया था DESW का OROP 1 का। मैं आपको लेटर भी दिखा रहा हूं दोस्तों। यह है दोस्तों OROP 1 का लेटर 7 नवंबर 2015 का, जिसमें यह साफ लिखा हुआ था, इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रीफिक्स्ड एवरी 5 ईयर। 5 साल बाद आपकी पेंशन रीफिक्स करी जाएगी, रिवीजन किया जाएगा वन रैंक वन पेंशन पे। तो इसी लेटर का हवाला दिया है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने। फिर क्या लिखा है अगला पॉइंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 20 मार्च 2023। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 20 मार्च 2023 का, जिसमें कहा गया था कि जो अटॉर्नी जनरल साहब है उन्होंने कहा कि OROP 3 में लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए, अपने टाइम पर वो मिलनी चाहिए, यानी 1 जुलाई 2024 से। दोस्तों उसका भी मेरे पास लेटर है, जो ऑर्डर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी इन्होंने कोट कर रखा है। यह दोस्तों वो ऑर्डर जिसमें साफ लिखा है
During the course of hearing, it has been clarified, especially by the learned Attorney General of India, on instruction that the deferral of payment in terms of the present order shall not have any bearing on the computation of dues for the purpose of next equalization. यानी जो नेक्स्ट इक्वलाइजेशन होगा, नेक्स्ट रिवीजन होगा, उसमें लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए, यानी OROP 3 में। ये भी इन्होंने यहां पे कोट कर रखा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। फिर क्या लिखा है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एनोमलीज विच नीड टू बी करेक्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड फॉर द इक्वलाइजेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यानी OROP 3 मिलने से पहले या फिर जब OROP 3 मिलेगी तो जितने भी तमाम विसंगतियां हैं OROP में, चाहे वो OROP 1 हो चाहे वो OROP 2 हो, वो सारी विसंगतियां दूर हो, सारी विसंगतियां वो दूर हो। इसमें यही लिखा गया है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। This had not been incorporated while implementing one rank one pension first, wherein pension were calculated at average of maximum and minimum pension of base year 2013। यानी OROP 1 के लेटर के अनुसार 7 नवंबर 2015 का जो लेटर था उसमें यह दे रखा था कि जो पेंशन कैलकुलेट होगी वो एवरेज के बेस पर होगी, मैक्सिमम और मिनिमम लेके। लेकिन इस तरीके से कैलकुलेट करने पर बहुत सी विसंगतियां सामने आ गई एवरेज पर, जिससे नुकसान हुआ ORs को और JCOs को। द करेक्टेड पेंशन ऑफ OROP 1 नीड टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू कैलकुलेशन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। OROP 2 सिमिलरली द करेक्टेड पेंशन विल नीड टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू कैलकुलेशन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। अगर गलतियां नहीं सुधरती हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हर एक OROP में आपको देखने को मिलेगी। जैसे OROP 1 में गलतियां नहीं सुधरी तो OROP 2 में भी गलती आ गई। ऐसी अगर OROP 1 OROP 2 की विसंगतियां नहीं सुधरती तो ये गलतियां फिर OROP 3 में भी शामिल होंगी। इन्होंने यहां पे साफ क्लियर कर दिया है। अगर गलतियां नहीं सुधरती हैं तो ये गलतियां आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहेंगी, आगे आती रहेंगी जब भी आपकी 1 रैंक 1 पेंशन रिवाइज होगी। ये यहां पे लिखा है। अब दोस्तों इन्होंने एक पॉइंट लिख दिया यहां पे, तीसरा पॉइंट, और ये बात इन्होंने करी है ऑफिसर की। ऑफिसर की इन्होंने बात करी है। The pension of major from 12 to 21 years of renewable service have been given the same pension in OROP 2 with effect from 1 जुलाई 2019। यानी मेजर की पेंशन 12 साल से लेके 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस में बिल्कुल सेम दे रखी है OROP 2 में। फिर इन्होंने बात करी लेफ्टिनेंट कर्नल की, 26 से 33 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में इनकी भी पेंशन सेम दे रखी है, यानी मेजर की भी और लेफ्टिनेंट कर्नल की भी। तो इन्होंने लिखा है इसकी गलतियों को सुधारें। जब क्वालिफाइंग सर्विस अलग अलग है तो फिर पेंशन कैसे एक हो गई? तो इसका मतलब क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने यहां पे बात करी है ऑफिसर की, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल की। दिस एनोमली ऑल्सो नीड टू बी करेक्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड OROP 2 एंड OROP 3। इस तरह की गलतियों को सुधारा जाए OROP 2 में, और जो आगे OROP 3 मिलेगी उसमें ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं दोहरानी चाहिए। ये इन्होंने साफ लिखा है। लेकिन दोस्तों मेरा जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि भैया जिस तरीके से ऑफिसर्स की पेंशन सेम है, इसी तरीके से सिपाही की भी पेंशन सेम है, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में। हवलदार की, ऑनरी नायब सूबेदार की भी पेंशन सेम है, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में। नायब सूबेदार की भी पेंशन सेम है, OROP 1 में भी सेम थी, OROP 2 में भी सेम थी। सिपाही, ऑनरी नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनरी, लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इन रैंकों की भी पेंशन सेम है, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में। तो दोस्तों इसका जिक्र भी मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को करना चाहिए था। एक दो पॉइंट और लिख देते, लेटर थोड़ा बड़ा बन जाता। लेकिन जो आपने लेटर भेजा है तमाम चीफों को, PM मोदी जी को, उनको भी तो पता लगता कि जिस तरीके से आप ऑफिसर्स की सेम पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग उठा रहे हैं, इसी तरीके से ये सेम विसंगतियां OR JCOs की पेंशन में भी है। उनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस अलग अलग है और सेम पेंशन दे रखी है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर लास्ट में लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मे बी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इश्यू डायरेक्शन टू ऑल कंसर्न फॉर करेक्शन ऑफ द एनोमलीज। जितनी भी गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करें, रीवर्क करें, दोबारा काम करें उस पर। जो भी गलतियां हुई हैं OROP 1 में और OROP 2 में, और जो भी ये गलतियां हैं ये OROP 3 में नहीं होनी चाहिए, सो दैट देयर इज नो डिले कॉज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ OROP 3। इसी तरीके से
सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 20 मार्च 2023 का, जिसमें कहा गया था कि ओआरओपी 3 में कोई लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से, एमओडी की तरफ से। तो लेट लतीफी ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 20 मार्च का, वो अप्लाई किया जाए और सही टाइम पे ओआरओपी 3 दी जाए 1 जुलाई 2024 से। तो लास्ट में इन्होंने ये लिखा हुआ है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। फिर दोस्तों ये लेटर था 17 जनवरी 2013 का, और ये लेटर है नोशनल मैक्सिमम का, जिसमें मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने लिखा है कि इस लेटर के आधार पे नोशनल मैक्सिमम दिया जाए, ओआरओपी में से एवरेज हटा दिया जाए, इस लेटर के बेस पर का है। फिर दोस्तों ये है ओआरओपी 1 का लेटर, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, जिसके आधार पे ये कहा गया है कि हर एक 5 साल बाद रिवीजन होगा 1 रैंक 1 पेंशन का, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ओआरओपी में एवरेज यूज होगा आपकी पेंशन बनाने के लिए। ये पॉइंट यहां पर है। फिर दोस्तों ये है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये भी मैंने आपको समझा दिया, जिसमें कहा गया है कि ओआरओपी 3 में लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों ये लेटर है इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट का, जैसा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने कोट कर रखा था ये लेटर लास्ट में। दोस्तों मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने पहले ईएसडब्ल्यू डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी से मीटिंग करी थी 22 जून 2023 को, जिसमें ईसीएचएस का मुद्दा था, सीएसडी का मुद्दा था, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा था, और भी तमाम मुद्दे थे ओआरजेसीओस के लिए। तमाम दोस्तों इसमें चीजें मेंशन थी, सबके साथ इन्होंने मीटिंग करी थी, लेकिन अभी तक सेक्रेटरी की तरफ से इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, अभी कोई इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो ये भी इन्होंने कोट कर रखा है अपने रेफरेंस के लिए। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ओआरओपी 2 और ओआरओपी 1 की। जैसे मैंने आपको बताया, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने अपने लेटर में मेजर की पेंशन और लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन के बारे में जिक्र किया है, जो मैं आपको लेटर में दिखा रहा था। ये वाला दोस्तों, मेजर की पेंशन 12 साल से 21 साल में एक ही पेंशन दे रखी है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन 26 से 33 साल में एक ही पेंशन दे रखी है। तो दोस्तों मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने जब इनकी पेंशन का जिक्र करा है लेटर में, तो दोस्तों और भी जो तमाम रैंक है उनका भी जिक्र करना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, ये है ओआरओपी 2 पेंशन टेबल। सिपाही की पेंशन देखिए 15 साल से और आगे तक एक ही पेंशन दे रखी है 18,860। फिर दोस्तों ऐसी आप ऑनरी नायक का देखिए, इनकी भी सेम पेंशन है 18,860, 18,860 सेम पेंशन है, बल्कि क्वालिफाइंग सर्विस अलग अलग है। फिर दोस्तों ऐसी आप नायक का देखिए 20,107 15 साल में भी, और फिर यहां पे 17 साल में भी 20,107 सेम पेंशन। फिर उसी के नीचे फिर सेम पेंशन 18 साल में, 18.5 साल में, 19 साल में। ऑनरी हवलदार का देखिए दोस्तों सेम पेंशन, यानी ऑनरी हवलदार की भी वही पेंशन 20,107 और नायक की भी वही पेंशन 20,107। फिर दोस्तों यहां पे देखिए ऑनरी नायब सूबेदार की एक पेंशन, हवलदार की एक पेंशन। भैया ऑनरी नायब सूबेदार अलग रैंक है और हवलदार अलग रैंक है, तो एक पेंशन कैसे हो गई? ऐसे दोस्तों नायब सूबेदार का देखिए आप अगली टेबल में 24,825, 24,825, यानी सिपाही से लेके और ऑनरी कैप्टन तक सबकी एक पेंशन दे रखी है, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में। 15 साल से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, कुछ क्वालिफाइंग सर्विस में अलग अलग पेंशन है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ जाएं 15 साल से ऊपर जाएं तो ज्यादातर रैंकों की सेम पेंशन है। तो इसका जिक्र भी मेजर जनरल सतबीर सिंह को करना चाहिए अपने लेटर में, जो इन्होंने नहीं किया, ताकि भारत सरकार को जो उन्होंने लेटर भेजा है उनको भी तो पता लगे। तो दोस्तों ये यहां पे डिफरेंसेस हैं, इन सब डिफरेंस को यहां पे हटाना पड़ेगा अगर पेंशन में सुधार करना है। जिस तरीके से आप ऑफिसर्स के लिए लिख रहे हैं, मेजर के लिए लिख रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए लिख रहे हैं, ऐसे आप ओआरजेसीओस के लिए भी लिखें कि उनकी भी पेंशन सेम है अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में। तो इसमें भी सुधार करें, ओआरओपी 3 में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके का जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी से कि इसी के साथ साथ जब आप आगे कोई लेटर लिखें तो उसमें ओआरजेसीओस की जो तमाम विसंगतियां हैं वो भी मेंशन हो लेटर में, जो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक्स ग्रुप का जो मसला है वो भी मेंशन हो, और अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में जो सेम पेंशन है उसको भी यहां पे हटाया जाए, उनकी भी अलग अलग पेंशन दी जाए, और भी जो गलतियां हैं उसमें भी सुधार किया जाए। और दोस्तों एमएसपी का जो मुद्दा है उसमें भी थोड़ा जोर लगाया जाए दिल्ली हाई कोर्ट में इन ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि कुछ अच्छा मिल सके ओआरजेसीओस को। तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो मैंने आपको समझाई।
आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके क्या कमेंट हैं, आपके क्या विचार हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।